चक्रीय ग्रुप साइक्लिक ग्रुप। अब इसमें देखो फर्स्ट से अपनी थ्योरम है H बराबर है a की पावर n जिसमें n बिलोंग्स टू H इज सब ग्रुप ऑफ G, यानी कि ये जो H है वो इस G में बिलोंग करता है, यानी H के जितने भी वैल्यू है वो सारे इस G में बिलोंग करने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि x y दो चर मान ली जो कि इस H में बिलोंग करे, H इज बिलोंग्स टू G है, ठीक है। अब देखो x बराबर यहाँ पे a की पावर n दिया हुआ है ना, हाँ a की पावर n है, तो यहाँ पे x बराबर हमने कोई एक मान लिया a, उसकी पावर n है तो इसकी मान ली। सेकंड वाला है y, इसके हमने q मान लिया, ठीक है। अब है x इक्वल टू a की पावर p एंड y इक्वल टू a की पावर q। अब इसको हम लिखेंगे x y का इनवर्स, ये लिखेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x जगह a की पावर p डॉट a की पावर q की पावर -1, इसकी पावर में y की जगह y लिखना है, उसके ऊपर घात है। मैंने आपको बोला था पहले कि हमेशा ये जो ग्रुप सब ग्रुप से संबंधित सारे क्वेश्चंस है उनमें आपको पहले एक एक स्टेप लेने हैं, उसके बाद में एक एक मान को आगे हल करना है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि x की जगह हमने a की पावर p रख दी, फिर y की जगह y का मान रख दिया और इसकी पावर लगी -1। अब क्या करेंगे, इसको p डॉट माइनस करके हो जाएगा, माइनस करके a की पावर आधार समान है, आधार समान होते तो घातें जुड़ती है, पता है ना, तो घातें कितनी हो जाएगी a की पावर p माइनस q, दैट मींस बिलोंग्स टू h, और h क्या है इस g का क्या है, सबग्रुप उपसमुच्चय। तो अब इसमें ये x y इनवर्स के लिए क्या, ठीक उसी प्रकार से हम y इनवर्स x के लिए भी इसी तरह से इसका मान प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो ये जो मान है जिसमें हमने लिखा है कि इस ये जो मान है h बराबर z इज ए सबग्रुप ऑफ g, ये हमने सिद्ध कर दिया है, बस। हाँ, अब देखो इसमें हम आयोटा की बात करें तो आयोटा का मान कितना होता है, आयोटा की पावर 1 कितना होता है, आयोटा की पावर 1 कितना होता है, आयोटा की पावर 1 कितना होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। आयोटा कह सकते हैं या फिर क्या होता है रूट -1, आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा, कैसे होगा माइनस का आयोटा, आयोटा स्क्वायर डॉट -1 एंड -1 ये होगा, तो इसमें कितना हो जाएगा, ये दोनों होंगे -1 इनटू, ठीक है, हाँ माइनस आयोटा लिख दो, एक ही बात है। और जो आयोटा की पावर 4 है उसका मान कितना हो जाएगा आयोटा। अब इसमें एक आपकी थ्योरी है जिसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली होता है, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली होता है, यानी कि प्रत्येक साइक्लिक जो ग्रुप है वो क्या होता है, आबेली समूह होता है। आबेली जानते हो आप, आबेली क्या होता है,
तो प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली होता है। आबेली क्या होता है वैसे? A स्टार B बराबर B स्टार है, यानी कि AB बराबर हम क्या लिख सकते हैं? BA। तो इसमें क्या क्या है, प्रत्येक ग्रुप में चक्रीय ग्रुप है वो आबेली होता है। जैसे कि मैंने एक ले लिया, मान AB बिलोंग्स टू G कर दिया, इसमें A की पावर मैंने M ले ली, B की पावर N ले ली, बिलोंग्स टू G, बिलोंग्स टू G। अब इन दोनों को साथ में लिख लेंगे, x बराबर ले लो दोनों को पहले मान, x बराबर a की पावर m ले लिया, y बराबर ले लिया a की पावर n, ठीक है। यानी कि x y हो तो हमारे पास में क्या प्राप्त होना चाहिए? yx। यही सिद्ध करना है। अब इसमें ये तो होता है कि a स्टार b इक्वल टू b स्टार a, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? x y लिख दिया, तो x y कितना हो जाएगा? हैं? अरे yx तो उसी, लेकिन yx से पहले इसके मान को तो रखने अपने को, ये रखेंगे a की पावर m डॉट a की पावर n। अब आधार समान है तो कहते जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा? m प्लस n है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या जान सकते हैं कि ये जो संक्रिया होती है कौन सी वाली? प्लस वाली, जोड़ वाली होती है। इसमें m प्लस n इक्वल टू n प्लस m होता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख देंगे? a की पावर n प्लस m है, तो ये क्या हो जाएगा? a की पावर n डॉट a की पावर m। a की पावर n को क्या माना था हमने? y डॉट x। तो इससे हमारे पास में क्या सिद्ध हो गया कि x y बराबर क्या आ गया? yx। दैट मींस दिया गया फंक्शन क्या है? आबेली समझ गए क्या किया इसमें? क्या किया? हाँ, इधर से उधर ही किया है बस, और कुछ भी नहीं किया। अब देखो एक आगे और है कि किसी चक्रीय ग्रुप G का जनक है तो A इनवर्स भी उसका जनक होता है। इसमें तो डायरेक्ट नहीं है, जैसे कि कोई A मान लिया, एक पावर 1 ले लिया, उसका इनवर्स भी प्रतिलोम कर दो, वो उसको गुणा कर दो, यानी कि A की पावर m है, माइनस से गुणा कर देंगे, ये माइनस 1 बस इससे अरे क्वेश्चन ये थ्योरम है, नॉर्मल थ्योरम है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। जो मान दिया हुआ डायरेक्ट इसमें तो सीधा जो हल और प्रश्न दोनों साथ में दिए हुए हैं। अब आप देखो थ्योरमों में तो डायरेक्ट आपको जैसे कि जो लैंग्वेज टाइप का प्रश्न आ गया है तो उसको पहले सिद्ध करना आना चाहिए, उसके बाद में एक हमने पहले निरसन नियम पढ़ा था, से क्या था? निरसन कैंसलेशन लो पढ़ा तो था ना, याद आ रहा है? निरसन नियम क्या था? मैंने कहा था थोड़ा सा इंपोर्टेंट भी है, नियम ही था a बराबर b या b बराबर a क्षण को या फिर a b वाला तो बीमा संख्या होगी, a बराबर b कुछ मान प्राप्ति होगी। बताओ जल्दी तो निरसन नियम क्या था? हाँ, थ्योरम ही थी वो लगभग, जिसमें h बराबर k h k बराबर k h निरसन नियम क्या है? हाँ, इसमें h बराबर k मान लो या फिर k बराबर h मान लो, ये मान निरसन नियम है जो कैंसलेशन लॉ पढ़ा था। इसको नहीं पढ़ा है तो एक बार फिर से जाके अच्छे से पढ़ लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और छोटा क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना। अब देखो जैसे कि प्रश्न ये हुआ है कि प्रत्येक
कि सिद्ध कीजिए कि इकाई के nवें गुणों का समुच्चय n कोटि का एक परिमित गुणात्मक चक्रीय ग्रुप है। इसमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन लेता हूं मैं। कौन है? हाँ, प्रश्न देखो, सिद्ध करो कि इकाई के nवें मूलों का समुच्चय n कोटि का एक परिमित गुणात्मक चक्रीय ग्रुप है। ये लिखना पड़ेगा क्या? तेरे तो की जरूरत बोलेंगे, क्या जरूरत है, समझ गए हम लोग, बस इंग्लिश बोल देंगे बस वही काफी है। हाँ, समझने वाले के लिए सारे काफी है, लिखने की क्या जरूरत है? हाँ, बस सारे सर से काम चल जाएगा। अब देखो, चलो सारों को छोड़ो आप, और मेन प्रश्न के लिए देखते हैं कि जिसमें अपने पास में प्रश्न दिया हुआ है g बराबर x की पावर n इक्वल टू 1, और इसमें सिद्ध करना आपको कि n कोटि का एक परिमित गुणात्मक चक्रीय ग्रुप है, यानी n में मूलों का समुच्चय दिया हुआ है और इसको n कोटि का एक परिमित गुणात्मक एक परिमित चक्रीय ग्रुप ये सिद्ध करना है। गुणात्मक चक्रीय है, इस बात का ध्यान थोड़ा सा देख लो, मैं जो बोल रहा हूँ वो प्रश्न नहीं लिखा हूँ, इसका अर्थ आप यहाँ पे समझ लेना कि ये प्रश्न दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है कि मूलों का समुच्चय n कोटि का एक परिमित गुणात्मक चक्रीय ग्रुप है। चक्रीय ग्रुप है, इसमें देखो x की पावर n बराबर 1 दिया हुआ है, तो x1 x2 ले लो, बिलोंग्स टू g। अब है x1 बराबर कितना हो जाएगा, एक तो ये ले लो x की पावर x1 की पावर ले लो, बराबर हो जाएगा 1, एक हो जाएगा x की पावर 1 हो जाएगा। फिर दोनों में पूछा क्या है, गुणात्मक पूछा कि n कोटि के परिमित गुणात्मक चक्रीय ग्रुप है, हैं? हाँ, तो x1 का पावर n डॉट x2 की पावर n, तो अब इसका मान क्या है 1 डॉट 1 बराबर क्या जाएगा 1। ये तो हमने ये सिद्ध किया है कि दिया गया फलन है जिसमें x1 की पावर n और x2 की पावर n बिलोंग्स टू किसमें कर रहे हैं g, और ये एक है वो भी इस g में बिलोंग कर रहा है, एक या फिर इसको एक दे सकते हैं, यानी कि x1 और x2 के मान है वो इस g में बिलोंग कर रहे हैं, एक संवर्त अंतराल है। यहाँ तक संवर्त का मान निकला है कि दोनों के मान है वो बिल्कुल इस g में विद्यमान है। अब इसने आगे क्या पूछा कि nवें मूलों का समुच्चय n कोटि का, nवें मूलों का समुच्चय, अब देख जोड़ता हूं, एक तो ये हो गया x1 और x2 बिलोंग्स टू क्या हो गया g, तो अब यहां पे भी हम क्या लिख सकते हैं इसको x की पावर n डॉट x की पावर n, दोनों किसी समुच्चय इस g में बिलोंग कर रहे हैं और इस x के सापेक्ष क्या है बिल्कुल सत्य है। अब देखो एक साथ में ये लिख दिया, ये बटा में अब ये जो मान लिखा मैंने e बिलोंग्स टू g, ये क्या है जी में विद्यमान है, शाबाश, e g में विद्यमान है, ये तो सभी को पता है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो एक मान है e belongs to g, अरे नहीं है e अभी e कहीं है वो, e कहीं है एक तत्समक है ना, तो इसके लिए g गुणन क्रिया के लिए दिया गया फलन का मान क्या है, एक तत्समक है। ये चीज लिख सकोगे कि अपने दिमाग से, अरे हमने यहाँ पे ये जो मान लिया इसमें x1 की पावर n ली,
x टू की पावर n लिए। दोनों के मान हमें पता था, एक एक लेना है, प्रश्न में जो कि दिए हुए थे हमने एक एक रखा, लास्ट में हमारे पास में एक का मान प्राप्त हो गया। तो इसके आधार पर हमने क्या किया कि x की पावर 1, x1 की पावर n और x2 की पावर n इक्वल टू g, यानी कि दोनों अवयव है वो इस g में बिलोंग करते हैं और दोनों की गुणन संक्रिया के लिए हमारे पास में मान जो प्राप्त हुआ था वो क्या था, 1 था, और उसके लिए हमने क्या कहा, उसका तत्सम। क्लियर है? आप तो उसको देख लीजिए, x की पावर n बराबर है 1, है ना। तो अब जब हम किसी एक अवयव के लिए मान निकाल दें तो इस x की पावर को उस पर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x की पावर n, ये इस g में बिलोंग करता है, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं x की पावर n, यानी कि जो 1/x है वो किस में बिलोंग कर रहा है, इस g में कर रहा है। और यहाँ पे जब इस x का मान क्या है, 1, x की पावर n का मान कितना आ जाएगा, 1, और यहां से क्या देगा 1 इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू g। ठीक है, लेकिन अपने को मेन ये इस प्रश्न के अकॉर्डिंग मान प्राप्त करने हैं और इस दोनों की गुणन संक्रिया के सापेक्ष हमें ये सिद्ध करना है कि दिया गया फलन का मान क्या है, इससे g में विद्यमान है। ठीक है, अब इस